और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। क्या कर लिया साहब, कौन सा तीर मार लिया? घड़ी के एमएलए वहां थाने में बैठ के कह रहे हैं कि तेरे कपड़े उतरवा के भेज दूंगा। जवान ही है आपने साका का ही है तो जवान या थाने बुढ़ा दिख रहा है। वो हमारी कमी रही है कि वहां पर जो पानी भरा उसको हम नहीं निकाल पाए। देखिए, संविधान हम सब लोगों को ताकत देता है। ये जो आपके हाथ में बूम है, ये संविधान की वजह से है कि आप किसी भी नेता से, किसी भी व्यक्ति से, किसी अधिकारी से आप पूछ सकते हो कि आप अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सरेंडर हुआ तो नरेंद्र हुआ, ये जरूर इनको बढ़ाना चाहिए, फ्रंट पे छापना चाहिए। एक पर्ची आई, वो भी उल्टी आ गई, कमजोर आ गई। उपराष्ट्रपति तो भैरू सिंह जी भी रहे थे, वो भी बीजेपी के थे कि इस तरह की बात कभी उन्होंने नहीं की। 400 पार आ जाती तो ये आरक्षण भी खत्म कर देते। धोध की टिकट धोध बांटेगा, ये मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते कहना चाहता हूँ। पिछले 1.5 वर्ष में मुख्यमंत्री ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। तो खुद ही उठ पड़ा है भाई, ये परिचय बदलेगी। बिल्कुल अब कल जचा के आँख खोल देसी, कोई दिक्कत को नहीं। तीसरे चौथे स्थान पर भाई रिसीव करा। अगर आप भी शिक्षा नगरी सीकर में आ रहे हैं और सोच रहे हैं अपना खुद का घर, फ्लैट, प्लॉट या कमर्शियल स्पेस लेने का, तो अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। सीधा आइए SRBD लिमिटेड के पास, जो सीकर के सबसे अनुभवी बिल्डर हैं। सिर्फ 24 घंटे में आपको मिल सकता है आपका सपना घर, फ्लैट, प्लॉट या कमर्शियल स्पेस, वो भी बिना किसी झंझट के। साथ ही उपलब्ध है सभी बैंकों से फाइनेंस की सुविधा। तो अब सोचिए मत, अभी संपर्क करें। राम राम, मैं रिपोर्टर दिलराज और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली जगह विधानसभा के मायने वो बोलिया करे ना कि झंडो गाडेडो रखे कया को झंडो उड़ाता रहे बे। आज धोध सेक्टर में आया है संविधान बचाओ सभा के रूप में। सर, जरूरत क्यों पड़ी संविधान बचाओ सभा की? क्योंकि राहुल गांधी जी है जगह पूरा भारत का मायना और भी मोर्चा ने लेर थे राजस्थान के मायने लाग रहे हो, कई कारण रियो, कई जरूरत पड़ी? देखिए, संविधान हम सब लोगों को ताकत देता है। ये जो आपके हाथ में बूम है, ये संविधान की वजह से है कि आप किसी भी नेता से, किसी भी व्यक्ति से, किसी अधिकारी से आप पूछ सकते हो कि आप अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर यही इस पे तानाशाही हो जाए, क्यों आपने देखा होगा पिछले 1.5 वर्ष में मुख्यमंत्री ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी 8 क्वेश्चन लिख के दिए थे, ज्यादातर रिपोर्टर उसको छोड़ के आ गए थे। प्रधानमंत्री ने पिछले 11 वर्षों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। तो ये जो तानाशाही चल रही है, अब चुनाव समय पे नहीं करा रहे हैं, सरपंचों के, नगर पालिकाओं के चुनाव पूरे हो चुके हैं समय, लेकिन चुनाव नहीं करा रहे। तो ये सारी चीजें इसलिए जरूरत है कि हम लोगों को जनता के बीच में आना पड़ रहा है। कहीं लगे है कि मोदी जी की राह पर चल रहा है बे, के प्रेस कॉन्फ्रेंस बे कौन कर रहा जनाइए कौन कर रहा? हाँ, ये तो इनको पर्ची से आए हैं ना, तो पर्ची से आए हैं, पर्ची से आए हैं। अभी अनुभव है नहीं, जवाब क्या दें, खुद का दिमाग लगाते नहीं है, तो इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। जगह बार रैली में भी बोल रहा है कि धोध कमजोर सेक्टर, लेकिन आज को माहौल देख रही है, लाग रही है जाने कोई चुनाव है, चुनाव के मायने जी साबू लोग इकट्ठा हुए, बी साबू प्यार प्रेम भी बिल्कुल लाग रही है। तो ब्यूं यहाँ लाग रही है कि बीजेपी जगह आगता विड़ा। जिला अध्यक्ष जी ने, दानोदिया जी ने, हमारे नगर अध्यक्ष ने, ब्लॉक अध्यक्ष ने, चेयरमैनों ने, संगठन के पदाधिकारियों ने, अग्रिम संगठनों के अध्यक्षों ने, सबने मिलकर के संगठन यहाँ पर अच्छा खड़ा किया है, सबसे मजबूत संगठन बना दिया है। इस संगठन के आधार के ऊपर आने वाले समय में कांग्रेस के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए हम तत्पर रहेंगे और धोध की टिकट धोध बांटेगा, ये मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते कहना चाहता हूँ। योजना की बात कोई कौन करे जी? टाइम पिछली सरकार में थे योजना निकाली, नाम बदलवा को काम हुआ, लेकिन धरातल के ऊपर वो भी काम को नहीं हुआ। और आज ही एक न्यूज ही जखागमाई ने कह रहा है कि जखी RGHS योजना है, बिन बिको रिप्यो है, फंडिंग है, वह भी रुक रखी है और बिको भी भुगतान को नहीं हो रही सरकार। प्राइवेट हॉस्पिटलों में 750 के लगभग प्राइवेट हॉस्पिटल प्रदेश में थे, जिसमें कांग्रेस शासन के समय इलाज गरीब का होता था, कर्मचारियों को का भी होता था। यहाँ पर न तो गरीब का अब इलाज होगा इन प्राइवेट हॉस्पिटलों में, और सरकारी कर्मचारी अधिकारी जिनका पैसा कटता है, इनका पैसा सरकार में जमा होता है, उनका भी इलाज नहीं होगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता है। इसको ठीक करेंगे। ये पर्ची और खर्ची की सरकार है, पर्ची से बनी हुई है और खर्ची से काम होते हैं। इन दोनों का मुंह तोड़ जवाब देंगे, पर्ची भी बदलेंगे और इनकी खर्ची भी बंद करेंगे और इनकी विदाई भी करेंगे। सर, सीकर की जनता सोचो कि जाबर जी मंत्री बने है ना, सीकर को की भलो करसी, लेकिन जो 2041 को मास्टर प्लान आयो है और लगभग 50 गांव भी जदगमाइन आया है, जठे प्रॉपर्टियां की रेट 3 बार बार यही कह रहा था कि इस मास्टर प्लान के नाम से आप घोटाला कर रहे हो।
आप 1.5 साल पहले इसको लाते, कोई बात होती, कोई सुनते, किसान की बात सुनते, किसी की नहीं सुनी। 1.5 साल तक गड़बड़ झाला करते रहे और अब ला करके किसानों के साथ में अन्याय करने की सोच रहे हैं। इसका पुरजोर विरोध करेंगे, किसान के साथ में खड़े रहेंगे, उनकी जमीन को बर्बाद नहीं होने देंगे। आगे सर सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट करे तो बन भी उठा रही है सरकार। नहीं, पर तो वो खुद ही उठ पड़ा है भाई, ये परिचय आम बदलेगी, लोगन भी परिचय बदलेगी। कितनी कराई, कब कराई, एक पर्ची आई वो भी उल्टी आ गई, कमजोर आ गई। कहाँ कराई भर्ती बताओ ना, कितनी भर्तियां हो गई? एक टीचर लगाया हो तो बता दो। आज 1.25 लाख टीचर के पद खाली हैं पूरे प्रदेश में, एक भी कराई हो तो बता दो। दूसरा कोई किया हो तो बता दो। प्रतिनियुक्ति से काम चला रहे हैं, सारे पद खाली पड़े हैं, स्कूलों में खाली पड़े हैं, नगर पालिकाओं में ईओ नहीं है, अधिकारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है, बाबू नहीं है, सिपाही नहीं है थानों के अंदर, थानेदार नहीं है, एवजी से काम चला रहे हैं। तो भर्तियां कई करी कहाँ हैं इन्होंने? और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, क्या कर लिया साहब? कौन सा तीर मार लिया? जिस एसआई भर्ती के लिए कह रहे थे कि सारा फर्जीवाड़ा हो गया, हम रीट को सीबीआई से जांच कराएंगे, एसआई भर्ती को निरस्त करेंगे। हमने 60,000 टीचर की भर्ती की थी, दोबारा परीक्षा करा करके एक पेपर आउट हो गया। तो इन्होंने, आप बताओ, एसआई भर्ती के लिए क्या कहा था कि हम आते ही निरस्त करेंगे, और आज क्या कह रहे हैं हाईकोर्ट के अंदर कि हम कोई निरस्त नहीं करेंगे। ये बिल्कुल सही भर्ती हुई थी, हमने तो झूठ बोला था, सत्ता लूटने के लिए झूठ बोला था। इसलिए इनकी कथनी और करनी में फर्क है, इनको प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री जी अपनी पर्ची बचाने में लगे हुए हैं और दूसरे मंत्री इनकी पर्ची बदलने में लगे हुए हैं। यही खेला चल रहा है, तमाशा चल रहा है, यहाँ सरकार नहीं चल रही। भाई साहब, धनखड़ साहब तो वही बोलते हैं जो राष्ट्रपति बनाने का रास्ता आरएसएस के माध्यम से जाता है, इसलिए आरएसएस की भाषा बोलते हैं। उनको अपने पद की गरिमा रखनी चाहिए, उनको इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए। वो संविधान के बहस करते करते सुप्रीम कोर्ट तक पैरवी की और आज उस संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं कि जो समानता की बात है और धर्मनिरपेक्षता की बात है, उसको हटा दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार के बयान उनको नहीं देने चाहिए। उनको अगर कोई और ऊपर बनना है, राष्ट्रपति बनना है, तो ये रास्ता न अपनाएं कि यहाँ भ्रम नहीं पैदा करें और वो अपनी और दूसरे तरीके से करें। आप बताइए, उपराष्ट्रपति को किसने अधिकार दिया कि उस संविधान, जिस संविधान से हमें आरक्षण मिला, जिस संविधान से हमें बोलने की आज़ादी मिली, जिस संविधान से हमें अधिकार मिले, उस संविधान को ही बदलने की बातें कर रहे हैं। जो बीजेपी कर रही है वो बातें करने लग गए। ये हमारे सबके लिए ठीक नहीं है। एक संवैधानिक पोस्ट है हमारे, हम उनका सम्मान करते हैं, उनको पोस्ट का सम्मान करते हैं। शेखावाटी से हैं, ऐसी ऊपर की कुर्सी पर गए हैं। उपराष्ट्रपति तो भैरों सिंह जी भी रहे थे, वो भी बीजेपी के थे कि इस तरह की बात कभी उन्होंने नहीं की। तो आज उनको नहीं करनी चाहिए इस तरह की। आप बताओ ना, बीजेपी तो कह रही है कि हम संविधान को बदलेंगे, उसमें समानता और धर्मनिरपेक्षता का जो कॉलम है उसको हटाएंगे। 400 पार आ जाती तो ये आरक्षण भी खत्म कर देते। और मोहन भागवत ने तो कह ही दिया ना कि हम आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, दोबारा पूरे संविधान की समीक्षा करना चाहते हैं। तो उनकी मंशा तो स्पष्ट आ गई। अब वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, उनको बोलना है, उनको करना नहीं है। एक काम 1.5 साल में, 1-1.5 रुपए का काम अगर वो सीकर जिले में किया हुआ बता दें तो मैं मान जाऊंगा। सीकर का मंत्री होते हुए मास्टर प्लान लागू नहीं करा सकता, और जो मास्टर प्लान पब्लिश किया है उसमें किसानों की जमीन को चाहे जैसे अधिग्रहण करके, चाहे जैसे नक्शे में बता दिया कि सारी की सारी सुविधाओं में डाल करके किसान को बर्बाद करना चाहते हैं। ये कौन सा तरीका हुआ भाई? नहीं, बिल्कुल कस रही है, कसना चाहिए। वो हमारी कमी रही है कि वहां पर जो पानी भरा उसको हम नहीं निकाल पाए। बहुत काम किया, 1800 करोड़ के लक्ष्मणगढ़ में काम हुआ, लेकिन पूरे गाड़ोदा का काम वहां पर जाता है। हमने गाड़ोदा को 4 तरफ से सड़क, तिड़ोकी से, मंगलूना से, 4 तरफ से सड़क से जोड़ दिया, लेकिन चूंकि वो कटोरी नुमा है इसलिए पूरा पानी भरता है। उस बच्ची को, उस गांव के लोगों को तकलीफ हुई है। उन्होंने पिछले दिनों, आपको पता होगा कि उप मुख्यमंत्री जी को बुलाया था, 1 करोड़ रुपए की मांग की थी। उन्होंने कहा था मैं करूंगा, लेकिन वो नहीं कर पाए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 100% उनकी समस्या का अगली बरसात से पहले समाधान होगा। चाहे मुझे एमएलए कोटा देना पड़े, चाहे मुझे राज्यसभा से लाना पड़े, चाहे मुझे एमपी साहब से लेना पड़े। अगर ये सरकार नहीं करती है तो हम करेंगे, हमारी ड्यूटी है। देखिए, हम लगातार सड़कों पे हैं। आज भी यहाँ इतनी बड़ी मीटिंग हुई है, ये सरकार के खिलाफ ही तो हमने की है। और कैसा चाहते हैं ये? आज यहाँ
5-7 हजार लोग यहाँ पे आए हैं, तो सरकार के खिलाफ ही तो बात कर रहे हैं। कौन सी कसर हमने छोड़ रखी है? और इनका सुशासन तो इनके घड़ी के एमएलए वहां थाने में बैठ के कह रहे हैं कि तेरे कपड़े उतरवा के भेज दूंगा थानेदार, तू अगर सही नहीं करेगा तो ये तो हालत इनकी हो रही है। कल जोराराम जी कुमावत इनके मंत्री हैं, पाली किसी गांव में उद्घाटन करने गए थे, गांव वालों ने विरोध किया कि आपने काम नहीं किया, उद्घाटन नहीं करने देंगे, तो आज उनके पानी के कनेक्शन काटने के लिए टीम भेज दी। तो ये कब से आ गया? ये तो फिर तो तानाशाही होगी। आपने जब देश के अंदर बाबा साहब का संविधान हमको अपनी बात कहने की आज़ादी देता है, नेताओं के सामने मुझे भी काले झंडे दिखाए होंगे, अध्यक्ष जी को भी दिखाए होंगे, हमारी सरकार में भी काले झंडे दिखाए होंगे, हमने कभी ऐसा नहीं किया जैसी तानाशाही ये कर रहे हैं। यहाँ सीकर के अंदर NSUI के हमारे बच्चों ने काले झंडे दिखा दिए, तो किस प्रकार से उनको बंद रखा, किस प्रकार से उनके वर्ड थे कि उनको नंगा करके, उनको पीट के, उनकी फोटो खींच के भेजो। तो ये शासन चल रहा है, ये तानाशाही है। अंग्रेजों के समय में वो होता तो वो काम आज यहाँ पे हो रहे हैं। आज अलवर के अंदर मंदिर तोड़ा जा रहा है, बयान नहीं निकल रहा है सरकार का, और कह रहे हैं कि अतिक्रमण है। तो ये जो तानाशाही ये लोग कर रहे हैं, मंदिर के नाम पे सत्ता में आए थे, आज मंदिर तोड़ के ये जो पाप का भागी बन रहे हैं, इनका समय आने पर जनता इलाज करेगी। हमें पढ़ाना चाहिए, क्योंकि 75 साल में पहला ऐसा प्रधानमंत्री जिसको फ्रंट पे छापना चाहिए कि जिसने अमेरिका के आगे घुटने टेके, सीज फायर किया, हमारी सेना PF को हमारे देश के अंदर मिला लेती। सेना ने पूरी तैयारी कर ली थी। सेना का भी जो है, मैं समझता हूँ, मनोबल घटाने का काम इन लोगों ने किया। और इंदिरा गांधी जी थी जो अमेरिका का आगे नहीं झुकी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, परमाणु विस्फोट किया, देश की रियासतों का विलय किया, बैंक थे वो आमजन के लिए खोले, और नरेंद्र जी सरेंडर हो गए। तो ये तो जरूर पढ़ाना चाहिए कि हमारा देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री, क्योंकि बीजेपी के भी प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो सरेंडर नहीं हुए। अन्य दलों के भी रहे, चाहे गुजराल साहब रहे हो, चंद्रशेखर जी रहे हो, देवगौड़ा जी रहे हो, और भी रहे हो, कोई सरेंडर नहीं किया। सरेंडर हुआ तो नरेंद्र हुआ। ये जरूर इनको पढ़ाना चाहिए, फ्रंट पे छापना चाहिए। पूरा 200 का सदन वाल्मीकि भर्ती के पक्ष में था। सब लोगों ने इसमें अपनी सहमति दी थी, और ये तय किया था कि हमारी सबकी ये समर्थन है कि वाल्मीकि समाज को इसमें प्राथमिकता दी जानी चाहिए और भर्ती कही जानी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद ये सरकार अभी तक भर्ती नहीं करा पा रही है, और मुझे लगता नहीं ये लोग भर्ती करा पाएंगे। ये ऐसे ही घुमाते रहेंगे और भर्तियां करेंगे नहीं, क्योंकि इन लोगों की मंशा साफ नहीं है। जब तक मन साफ नहीं होगा, जब तक ये भर्ती नहीं करा पाएंगे। खुद के मायने कांग्रेस है जकी सभा करी, और भी को नाम हो संविधान बचाओ सभा। पहली तो अतो तावड़ो, और बिग बाद में यान की बरसात, और बिग बाद में यान को धमाको। मनिया लगे अता तो चुनाव के मायने को नहीं उतार जता थे, आज कर दिया। और वो भी हाल तो चुनाव को टाइम भी काफी पड़े हुए के बावजूद संविधान बचाओ सभा की जरूरत क्यों महसूस हुई? देखो, सब पहले तो थारा चैनल के माध्यम से मैं पूरी धोद विधानसभा क्षेत्र का तमाम लोगन अठे आपको समय निकाल करके आया, एक हमारा छोटा सा आह्वान पर आया। बाद मैं इस चैनल के माध्यम से हृदय से धन्यवाद देना चाहूँ कि ये लोग इस संविधान बचाओ सभा के नाम से अठे इकट्ठा होया। ये आने का मौसम में गर्मी में भी, बाकी टाइम फसल को काम भी चल रहा है, बिल्कुल भी कमान भी आया। संविधान बचाओ सभा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के आह्वान पर करी जा रही है। इको आगाज 28 अप्रैल 2025 जयपुर से हुई, और भी दिन खड़गे जी खेर गया कि आज संविधान बचाओ सभा हर जिला कमान तो करनी है, और भी के बाद में हर विधानसभा वाइज संविधान बचाओ सभा नापा ने करनी है। आज थे, और मैं देख रहा हो सके थे तो निष्पक्ष होकर हर बात में छाप रहा हूँ, लेकिन आज मीडिया को एक बड़ो हिस्सों जो है, जो तो स्तंभ कहला है, वो निष्पक्षता की बात करो, वो बात ने साफ साफ छाप को नहीं पा रही हुई। बिल्कुल। तो पिछली बार तो राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा करी, लोगों से डायरेक्ट रूबरू हुआ, और मैंने अपनी बात सुनी, और बाकी बात मैं खुद सुनी, और मैंने हर बात बताई, तो बात जनता तक पहुंची। भी को आउटपुट मान 2024 का चुनाव का मान मिले भी, बिल्कुल नजदीक जाके हो सके सत्ता को नहीं बना पाए, लेकिन अलग अलग आउटपुट शानदार मिले भी के तहत अब जनता का डायरेक्ट बीच में जावा के लिए, जनता डायरेक्ट संवाद करने के लिए, जनता डायरेक्ट बात करने के लिए इस संविधान की रक्षा कर। आज देखो, लोकतंत्र निश्चित तौर के ऊपर खतरा का मान है। बिल्कुल। आजकल आके RSS का बड़ा बड़ा लोग ही वे साफ शब्द हम कह रहे हैं कि संविधान की जो प्रस्तावना का मान धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद है, वो हटा दिया जाए, जो कि संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, और बिना 58 की बात आज जो तो भी जुम जुड़ियो और लोग धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद की तो देन है,
हर समाज का, हर धर्म का लोग आज टिकट आए, आज ये आशीर्वाद देने के लिए आए। तो संविधान की एक मूल स्वरूप, मूल आत्मा है विकी। आज भी ने खत्म करे तो निश्चित तौर पर लोगों की भावना बढ़िया को नहीं, और बिक के तहत ही और में हर विधानसभा वाइज तो बिल्कुल थे बात बताई, लेकिन पहली अता दिन सभाओं पहली बात चलती कि दूध के माए ने कांग्रेस बच्ची को नहीं जना आज वाली सभा देकर कहीं लागे बच्ची है कि अब साम लागे सी बचाओ बचाओ। दूध में कांग्रेस पहले भी बहुत थी। हाँ। दूध में नेतृत्व थोड़ा सो यहाँ को कई बार नेता चुनाव में आ जाता, फिर आगे बीच में आके जनता के बीच में कोई रहता को नहीं। तो अब गुवालियों मिल जाए डंको तो जी कर दिया बाहर, मतलब अब पूरी टर करवा दे सागेड़ो गुवालियों मिले डांग तीले रखी है, टेंशन को नहीं अब को नहीं आ रहा मैं। तो पहल कर 15 दिन में 35 ले गया मैं, अब जो 5 साल मिले माने कितना लाख ले 15 दिन में 35 लेगा, बिल्कुल 15 दिन में 35 लिया। अब देखो माने 5 साल मिली है, मैं जनता के बीच में ही मारा साहब। तो 1.5-2 साल जकिया निकली है सरकार की, बिक मायने कहीं लगे थारकन विधायक जी पुग्या कौन पुग्या बीच में? ऐसा कोई सप्ताह कौन गयो तो हमारे संपर्क में न आया हूँ। छोटा मोटा काम सामला तो देखे को नहीं, अब दिखे करेगा हाँ। आंखें खुल रही को नहीं, बिल्कुल तो दो दाली जनता अब की बार की साबू आंखें खोल सिर की साबू काम है जो को वो बोलिया करे ने पूरो करसी। बिल्कुल अब कल जचा के आँख खोल देसी, कोई दिक्कत को नहीं, तीसरे चौथे स्थान पर भाई रसीब कर। आज जगह डोटासरा जी अलार गया है गमछो, कहीं लगा है कि पूरो अब की बार दूध गमाए ने भी को फोकस रह जा लो। आज ये पूरी तरह से तय हो गया कि दूध में आने वाले समय में राजस्थान विधानसभा में दूध से कांग्रेस का पंजा लहराएगा और यहाँ से मजबूत प्रतिनिधित्व विधानसभा में होगा। इस बात की पक्की मोहर लगाकर गए हैं। आज दूध की देवतुल्य जनता यहाँ पर जिस प्रकार से एकत्रित हुई, एक बहुत ही शानदार और जानदार कार्यक्रम आज का। और वो देख भी सको कि हर उम्र का आदमी हटा है, चाहे छोटो सो टाबर देखो हठीन है तो नौजवान साथी भी है, जिया जिया उम्र बढ़ रही है हर आदमी पार्टियों जुड़ेड़ो है। कई कारण है कांग्रेस की यानी की विचारधारा का हर उम्र को लोग आदमी है, इंसान है, बच्चों है, टाबर है, बुढ़ा है। देखो मैं थारा माध्यम से बात बता चाहूँ कि मैं 28 साल शिक्षक को जीवन जी हूँ। तो मैं छोट का टाबरा ने पढ़ाइड हूँ 1 से लेकर 5 तानी का, तो मैं आज छोट का हूँ तो बड़ो प्यार करूँ और मेरा मर्द का लोग है ना बन गड़ा लगा और बाकी हर बात सुन के महसूस करूँ कि भाई क्या सोची और एक क्या चावी क्यों मैं धरातल से उठ कर काम ने संभाल रही हूँ। और जो बड़ा बुजुर्ग है वो मैं पाँव छुरा आशीर्वाद लियो हमेशा जिंदगी फिर अगर हर सुख दुख मन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊँ बिना पार्टी पॉलिटिक्स ऊपर उठ करके आई कि मन मेरे ऊपर जाके पढ़ के आने की गमी होगी तो मेरे 5 मिनट जरूर जा करके आऊँ। तो भी कोई है कि आज यूथ देखिए एक पर दूसरी बात यूथ मैंने कटे बुला लो मन बड़ा बुलावी खेला का माध्यम से और कोई का माध्यम से लगे था हाल भी यही सोचा कि जवान नहीं है अपना साका का ही है तो जवान है थाने बुढ़ा दिख रहा है। और आज के कार्यक्रम ने तो 10 वर्ष और उम्र कम कर दी दादू। हेलो दादा भी के है कि तो उम्र भी कम कर दी, दोनों काम साका करे देखो पग बड्डो है पग तो कर दे साहब, पग तो है ही पग बड्डो है। पग शानदार। हाल भी पूर्व जो दूध ब्लॉक के जो अध्यक्ष मंगलाल बराड़ साहब हाल भी हटे बेटे तो प्रेम है नहीं, कई लोग मीटिंग होते ही खत्म होते चले जाए अर्जेंट में हाल ही हटे बेटे। और अठिन भी यहाँ लगे आज को जो इंद्र राजा मेहरबान हुई है कहीं लगे है कि दूध गमाई ने एक नयो पौधो हो गया है और बिकी हरियाली चारों मेर बिखेर दी सी। अब बिल्कुल अब की बार दूध में बदलाव होगा और जो दूध ने बदलाव किया था पिछले 10 वर्ष पहले भी 5 वर्ष पहले भी परशुराम जी मौर्या को अच्छा बहुमत देकर के यहाँ से विजयी बनाया था, लेकिन वो जनता की आशाओं के विपरीत उन्होंने काम किया। उसकी बदौलत और कुछ टिकट वितरण में देरी होने की वजह से दानोदिया जी को कुछ शिकस्त खानी पड़ी। फिर भी 15 दिन के प्रयास से 35,000 प्लस वोट लेना और उसके बाद में एक इस प्रकार का माहौल हो गया उसमें कि अब की बार तो कम्युनिस्ट का ही बोलबाला है, तो लोगों का कम्युनिस्ट की ओर कुछ झुकाव हो गया उसकी वजह से। और विपक्षी जो अभी सत्ताधारी पार्टी है उनको कुछ प्रचार करने का अच्छा मौका मिल गया, टाइम मिल गया, उसकी वजह से बाकी दानोदिया जी एक अच्छे लीडर हैं। इन जैसे लोगों की अपने सागा दूध का बेसारा लोग जखा के मन के मायने कई सारी विकास की बातें चल रही है और कई सारी उम्मीद के साथ में संविधान बचाओ सभा है, इन बहुत ही भव्य तरीका आयोजन है भी को करियो है। धन्यवाद। राम राम साहब।